में एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये बैठक हुई। ये जरा विस्तार से आपको बताएं तो पहले सीमावर्ती इलाकों में शांति हो, दूसरा द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता आए, स्थिर विकास को बढ़ावा मिले, उसके अलावा नाथुला सीमा व्यापार को भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली हो और नदियों को लेकर डेटा शेयरिंग भी हो। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनी है इस महत्वपूर्ण बैठक में। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व की है। और ये अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से एंड सबसे बढ़ के ये जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। और ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। जी, चाइना के साथ भारत के बहुत टर्म्स अच्छे हो रहे थे। उन्होंने कहा जी बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद मोदी जी भी साथ साथ उनके घूम रहे थे। और कई जगह पर हमें ऐसा लगा कि भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, जो उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, उसको भी लगता है कि वो सही करने के मूड में है। और मोदी जी चाहते हैं कि चाइना के साथ टर्म्स ठीक हो जाएं, क्योंकि जाहिर है अभी तो बांग्लादेश के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो किसी एक जगह तो ठीक होने ही चाहिए। तो इसलिए उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिया। ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज हैं उनमें से एक है। इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो मसला 2020 में जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बना था वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो समझ लें कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 4-5 साल के गैप के बाद वो अपनी चीज़ें ठीक कर ली। और दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह रहे हैं कि जी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों इसी की बात कर रहे हैं। इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जब इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फ़ायदे में है। मुझे ऐसा लगता है चाइना ज़्यादा फ़ायदे में है। वो कैसे? चाइना देखें, चाइना के स्टेक्स बड़े हैं। चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला जो है, इंडिया के स्टेक्स उतने बड़े नहीं हैं जितने चाइना के बड़े हैं, लेकिन इंडिया के स्टेक्स तो मौजूद हैं। और इंडिया का मुकाबला ज़ाहिर बात है चाइना से है, चाइना का मुकाबला अमेरिका से है। सो स्टेक्स चाइना के बड़े थे। सो चाइना के लिए इंडिया का अपने हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो नहीं समझते थे ये होना ज़रूरी है। और ये अगर चीज़ हो जाती कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिकन फोल्ड में चला जाता, बेसिकली शायद चाइनीज़ ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे-तैसे इंडिया को अपने फ़ोल्ड में रखने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया अगर चाइनीज़ फ़ोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना चाहता है। वो इसलिए जाएगा बिकॉज़ इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोज़ीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसएंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ इंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है जी। अब चाइना जो है
वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन ले लेता है और अमेरिका की नहीं सुनता, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइनीज़ शायद गलती कर रहे हैं। देखिए इंडियंस जो है ना वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कंपटीशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया इज आर्मिंग फिलीपाइंस with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। या फिर यह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। इस सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस इंडोर्स उस तरह नहीं करते। ठीक है जी, कि जी हम चाइनीज ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफेक्ट ना करे। इट मीन्स कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। इसी तरह चाइनीज साइड ये भी कहती है कि हम कॉन्टीन्यूसली फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन की बात करेंगे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हाल ही में चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा ने जहां भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीदें जगाई हैं, वहीं पाकिस्तान को गहरी चिंता में डाल दिया है। अजित डोभाल, जो अपनी रणनीतिक सोच और कूटनीतिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं, वह हाल ही में चीन की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारना और सीमा विवादों पर बातचीत करना था। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ा है, खासकर गलवान घाटी की घटना के बाद, लेकिन अब दोनों देश बातचीत के जरिए इन तनावों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अजित डोभाल ने अपनी इस यात्रा में चीन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान आर्थिक सहयोग, व्यापारिक रिश्ते और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। यह यात्रा एक संकेत है कि भारत और चीन अपने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत और चीन के बीच इस नई दोस्ती से पाकिस्तान बेहद परेशान नजर आया। पाकिस्तान ने हमेशा भारत और चीन के बीच तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के लिए भारत चीन संबंधों में सुधार किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के बयानों में यह साफ झलकता है कि वे इस यात्रा से बेहद असहज हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत और चीन की दोस्ती उसकी भू राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। भारत और चीन के बीच संबंध सुधरने का मतलब केवल दो देशों का आपसी सहयोग नहीं है, बल्कि यह पूरे एशिया के लिए एक बड़ा संकेत है। अगर दोनों देश आपसी मतभेदों को दूर कर एक साथ काम करते हैं, तो यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। सीमा विवाद, व्यापारिक मतभेद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती बने हुए हैं। पाकिस्तान के पास इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं। एक ओर वह चीन के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी ओर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यह है कि चीन भारत को प्राथमिकता देने लगे और सीपीके जैसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान कम हो जाए। दोस्तों, अजित डोभाल की चीन यात्रा से यह साफ है कि भारत एक मजबूत कूटनीतिक नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सही दिशा में ले जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच कूटनीति कैसे आकार लेती है। आपको इस विषय पर क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।